हमारा सौर मंडल एक अद्भुत जगह है। यह अंतरिक्ष का एक विशाल क्षेत्र है जो ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से भरा हुआ है। इस सब के केंद्र में सूर्य है, एक विशाल तारा जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। 8 प्रमुख ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को 2 समूहों में बांटा गया है, चट्टानी आंतरिक ग्रह और गैस दानव बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन ग्रहों का अन्वेषण करने से हमें अपने ग्रह और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में और अधिक समझने में मदद मिलती है। प्रत्येक ग्रह की अपनी अनूठी विशेषताएं और कहानियां होती हैं। आइए एक नजर डालते हैं हर एक पर। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह से शुरू करते हैं। भाग 5। मंगल लाल ग्रह। लाल ग्रह के रूप में जाना जाने वाला मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है जो लगभग 228 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर परिक्रमा करता है। इसका विशिष्ट लाल रंग आयरन ऑक्साइड या जंग से आता है जो इसकी सतह के अधिकांश हिस्से को कवर करता है, जिससे इसे एक अनोखा रूप मिलता है। मंगल ने सदियों से मनुष्यों को आकर्षित किया है और यह भविष्य के मानव अन्वेषण के लिए एक शीर्ष उम्मीदवार है, जिसके लिए कई मिशन योजनाबद्ध हैं। सम्मोहक साक्ष्य बताते हैं कि मंगल की सतह पर कभी तरल पानी था, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम सूखी नदी तल, झील बेसिन और ध्रुवीय बर्फ की टोपियां देखते हैं, जो एक गतिशील अतीत का संकेत देते हैं। वैज्ञानिक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन अस्तित्व में था और क्या यह अभी भी कठोर सतह की स्थिति से छिपा हुआ भूमिगत मौजूद हो सकता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो लगभग 22 किलोमीटर ऊंचा है, जो पृथ्वी के किसी भी ज्वालामुखी को बौना बना देता है। नासा के मार्स रोवर्स जैसे कि क्यूरियोसिटी और दृढ़ता पिछले जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं और लाल ग्रह पर भविष्य के मानव मिशन की तैयारी कर रहे हैं। इन रोवर्स ने अविश्वसनीय खोजें की हैं, जिनमें कार्बनिक अणुओं को खोजना और प्राचीन रहने योग्य वातावरण के प्रमाण शामिल हैं, जो जीवन का समर्थन कर सकते थे। भाग 6। बृहस्पति दानव। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति अपने ग्रेट रेड स्पॉट के लिए जाना जाता है, एक विशाल तूफान जो कम से कम 400 वर्षों से चल रहा है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति में एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है और कम से कम 79 चंद्रमा है। 4 सबसे बड़े चंद्रमा जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा के रूप में जाना जाता है वे हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये चंद्रमा अपने आप में आकर्षक दुनिया है। नासा का जूनो मिशन वर्तमान में बृहस्पति का अध्ययन कर रहा है। यह मिशन वैज्ञानिकों को बृहस्पति की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करता है। भाग 7। शनि छल्ले वाली सुंदरता। शनि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और अपने आश्चर्यजनक छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। ये छल्ले बर्फ और चट्टान के कणों से बने होते हैं, जिनका आकार छोटे दानों से लेकर बड़े शिलाखंडों तक होता है। शनि के छल्ले सौर मंडल में सबसे व्यापक और जटिल हैं। शनि भी बृहस्पति की तरह एक गैस दानव है और ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि के सबसे दिलचस्प चंद्रमाओं में से एक टाइटन है। टाइटन बुध ग्रह से भी बड़ा है और इसका वातावरण घना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं, जो इसे भविष्य के अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाती है। कैसिनी मिशन ने 2004 से 2017 तक शनि और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन किया। भाग 8। अरुण झुका हुआ। अरुण सूर्य से 7वां ग्रह है और यह अद्वितीय है क्योंकि यह अपनी तरफ घूमता है। यह असामान्य झुकाव चरम मौसम का कारण बनता है, जो लगभग 20 साल तक रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके इतिहास की शुरुआत में पृथ्वी के आकार की वस्तु से टकराव के कारण यह झुकाव आया था। अरुण एक बर्फ का विशालकाय ग्रह है जो ज्यादातर पानी, मीथेन और अमोनिया बर्फ से बना है। इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन ग्रह को नीला हरा रंग देता है। अरुण में बेहोश, छल्ले और 27 छात चंद्रमा है। वायेजर 2 अंतरिक्ष यान ही एकमात्र ऐसा मिशन है जो अरुण ग्रह पर गया है। हालांकि वायेजर 2 की यात्रा संक्षिप्त थी, इसने वैज्ञानिकों को अरुण के वायुमंडल, छल्लों और चंद्रमाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी।
भाग 9 वरुण, हवादार नीली दुनिया। वरुण सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ग्रह है जो इसे एक दूर और रहस्यमय दुनिया बनाता है। यह अपने गहरे नीले रंग के लिए जाना जाता है जो इसके वायुमंडल में मीथेन के कारण होता है, जो इसे एक अनूठा और आकर्षक रूप देता है। वरुण संरचना में अरुण के समान है और इसे बर्फ के विशालकाय के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और बर्फ से बना है। वरुण हमारे सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है, जहां हवा की गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जिससे एक गतिशील और अशांत वातावरण बनता है। ये हवाएं बड़े पैमाने पर तूफान पैदा करती हैं, जिसमें ग्रेट डार्क स्पॉट भी शामिल है, जो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट के समान है लेकिन छोटा और गहरा है, जो ग्रह के हिंसक मौसम के पैटर्न को दर्शाता है। वरुण के 14 झांत चंद्रमा हैं, जिनमें ट्राइटन सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन कभी एक बौना ग्रह था, जिसे वरुण के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ लिया गया था, जो चंद्रमा के आकर्षक इतिहास को जोड़ता है। अरुण की तरह वरुण का दौरा वायेजर 2 अंतरिक्ष यान ने 1989 में किया था, जो हमें इस दूर की दुनिया के अमूल्य डेटा और चित्र प्रदान करता है। भाग 10 हमारे सौर मंडल की खोज का महत्व। विशाल ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के लिए हमारे सौर मंडल का अन्वेषण करना आवश्यक है। प्रत्येक ग्रह उन प्रक्रियाओं में अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिन्होंने अरबों वर्षों में हमारे सौर मंडल को आकार दिया है। इन ग्रहों का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी के इतिहास, जलवायु और संभावित भविष्य के परिवर्तनों के बारे में जानने में मदद मिलती है। अंतरिक्ष अभियानों ने पहले ही अविश्वसनीय खोजें की हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना और उजागर करना बाकी है। मंगल, बाहरी ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के भविष्य के मिशन से पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता के बारे में और अधिक पता चल सकता है, जिससे जीव विज्ञान की हमारी समझ का विस्तार होगा। हमारे सौर मंडल की खोज तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा देती है और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियां संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं और ऐसे नवाचारों की ओर ले जाती हैं जो पृथ्वी पर जीवन को कई तरह से लाभान्वित करते हैं। भविष्य में रोमांचक संभावनाएं हैं और कौन जानता है कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में कौन सी अविश्वसनीय खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं।